गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया बढ़िया सा प्यारा सा रीडिंग लेकर, एक नया वीडियो लेकर। और इसका जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। भाई टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो फुल मून की एनर्जी है, इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके अंदर या आने वाले हैं। एक्चुअली फुल मून क्या, ये न्यू मून से लेकर जो फुल मून तक का जो एक पीरियड रहता है, ये जो टाइमिंग रहती है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते ही आते हैं हमारे अंदर, ठीक है, हमारी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ लोगों के अंदर छोटे मोटे से चेंजेस आते हैं, कुछ एंडिंग्स होती हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ से जाते हैं, कुछ आते हैं, ठीक है, ये सब कुछ होता ही होता है। और अगर ये कुछ नहीं होता है तो हमारे अंदर यानी कि फिजिकली आप देखोगे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, एनर्जी लो होती है, किसी की हाई होती है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो इस दौरान ये जो फुल मून की एनर्जी है, आज फुल मून है, तो इसमें क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं फाइनली, एंड कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ प्रिपेयर कर रही है या आपसे चाहती है कि आप खुद को प्रिपेयर करो वो सब कुछ रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है या देने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। और आपके सामने रखे हैं मैंने दो ग्रुप्स, और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। पहला ग्रुप जो है वहाँ पर इनिशियल्स हैं ACEGIJLNPRTVX, यानी कि आपके जो नाम है ना, इनसे शुरू होने चाहिए, इन अक्षरों से। और ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, ठीक है, इनसे आपका नाम शुरू होना चाहिए। तो आप देख लो कि किस ग्रुप में आपके नेम का इनिशियल आ रहा है। ऑलराइट, उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। इसके बाद भी गाइज ये जनरल रीडिंग है, मैं बता दूं, तो ज़रूरी नहीं कि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा थोड़ा रेजोनेट होता है तो भी अच्छी बात है, अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब है कि अभी मदर यूनिवर्स आपको कोई मैसेजेस नहीं देना चाहती, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करो। अगली बार जब फिर से मैं वीडियो अपलोड करूंगी, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। दुखी या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड गाइज ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, वहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी फैमिली में भाई सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं सारे भाई भाई ठीक है। और हमारा जो धर्म है एक्चुअली ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है, मेरा यानी कि सुरभि का और इस फैमिली का। तो यहाँ पर आप अगर इस फैमिली का हिस्सा बनते हो, शामिल होते हो, तो आपको प्यार, सम्मान, सपोर्ट, हीलिंग यही मिलेगा। किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जिससे आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ हो, ठीक है। ये मन से बिल्कुल हटा देना कि हम इस जाति के हैं, धर्म के हैं, इस देश से हैं, ओके। जो भी चीज़ें आपके मन में आती हैं, कई तरीके के कमेंट्स करते हैं लोग, हम इस जगह से हैं, हम इस देश से हैं, और फिर हम देख सकते हैं क्या या नहीं देख सकते हैं। भाई ऊपर वाला किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, मैं क्यों करूँगी, ठीक है। हम अपनी फैमिली में ये सारी बातें करते ही नहीं हैं। इससे परे है हमारी ये जो छोटी सी दुनिया है, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, ये जो छोटी सी दुनिया हमने बना रखी है, इन सारी चीज़ों से परे है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप किस जाति धर्म के हो, हम इन सारी चीज़ों में नहीं मानते, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर रीडिंग देख सकते हैं। सारे ही रीडिंग्स और जो गाइडेंस मिलता है आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं आप। याद रहे, एक बात और याद रहे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लव लाइफ ही देखी जाएगी या आपकी आपके करियर के बारे में ही देखा जाएगा। जो भी सामने आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, जो भी मेरे सामने आया मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। रीडिंग कुछ इस तरीके से है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं ACEGIJLNPRTVX, ठीक है। W में बोलने वाली थी, पहले जो मैंने बनाया था ना चार्ट ऐसे छोटा सा, तो वहाँ पर W था, तो वो चीज़ ना ऐसे बस गई है ओके। तो मैं देख रही हूँ अब आप लोगों के कार्ड्स, और मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं पता कि किस बारे में कार्ड्स आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आज गाइडेंस ज़्यादा है। तो लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स,
Knight of Wands, Seven of Cups, Six of Pentacles, the Tower. Okay. Two of Cups. मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ऐसे, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद ही आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको अच्छे से? ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दें। Exchange energy to create abundance. Okay. ऐसी बात है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, अभी ठीक है ना कैमरा? Impasse. कभी कभी ना गाइस क्या होता है कि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, ठीक है, और शिक्षा देने की बात आए तो हम दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, लेकिन जब खुद पर अप्लाई करने की बात आती है ना तब मुश्किल हो जाती है। लाइफ में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, हम ड्रीम्स भी देखते हैं, लेकिन कुछ भी पाने के लिए भाई एक्शन लेने की ज़रूरत हो जाती है। ओके, अब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जिस भी वजह से, तो ज़रूरी है कि उस वजह को हटाया जाए, बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना लाइफ आगे नहीं चलती। एप्रिसिएशन, ठीक है। धोखे मिलते हैं हमें समटाइम्स दूसरों से, हाँ, भरोसा हमारा तोड़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को रोक दें। सपोज़ प्यार में धोखा मिला, किसी ने आपको चीट किया, फिर आपने सोचा अब हम प्यार में ही नहीं पड़ेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। हम सावधान हो जाते हैं। अब जैसे आपने कुछ खाया, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाया बहुत टेस्टी सा, और उसके बाद आपको तकलीफ़ हो गई, ठीक है, आप बीमार हो गए, तो आप वो खाना वापस नहीं खाओगे, लेकिन क्या कभी खाओगे ही नहीं? क्या रेस्टोरेंट जाओगे ही नहीं? बस वही समझ लो। हाँ, वो चीज़ हम नहीं खाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन हम रेस्टोरेंट ही नहीं जाएंगे या खाना ही खाना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। फूल, ये हो जाता है समटाइम्स। तो खुद को स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ से भी देख लेते हैं। और एक बात वो ये कि हाथ की जो, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, है ना। तो वो भी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें दो लोग मिले लाइफ में और दोनों के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बात करने का तरीका, मिलने का, उनसे जो मीटिंग हुई वो भी वैसे ही हुई जैसे किसी बंदे से पहले हुई थी, लेकिन वहाँ पर हमें चीट किया गया, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर भी चीटिंग हो। ओके, धर्म, ओके, फॉरगिवनेस, मुझे लग रहा था यही कार्ड आएगा। ओके गाइस, नाउ
गिव मी सम टाइम। ओके, तो अगर मैं आप लोगों की लाइफ हिस्ट्री की बात करूं तो आई फील कि आप शुरुआत से ही काफ़ी लविंग केयरिंग रहे हैं, नर्चरिंग नेचर आपका रहा है। मतलब जो भी आपसे मिलता है उसको आप एक माँ की तरह प्यार देते हो। आप मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप उसको केयर करने लग जाते हो एक माँ के जैसे, ठीक है, उसको बच्चे के जैसे ट्रीट करते हो, आपका ये नेचर है। ये होने के बाद भी आप जिन लोगों को अट्रैक्ट करते हो वो लोग ऐसे होते हैं जो प्लेफुल एनर्जी में होते हैं या प्लेयर होते हैं, या वो उतने सीरियस नहीं होते या उतने इमोशनल नहीं होते जितने कि आप होते हो उनको लेकर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके लव लाइफ की बात करूँ, जो कि मैंने कहा था कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं वही बोलूँगी। अब यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पर और भी सारे कार्ड्स हैं जो आपके लव लाइफ की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और अगर आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये रीडिंग नहीं देखो, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ये रीडिंग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बातें हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर अभी तक आपने, मुझे ये नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई आया नहीं, या फिर आया है तो कोई एक ही आया है, ऐसा नहीं है। आई थिंक कई लोगों को आपने अट्रैक्ट किया, और जितने भी लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है वो सारे ऐसे ही थे जो कि आप में और कुछ और लोगों में कन्फ्यूज्ड थे, ठीक है। जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो आप दोनों में कभी नहीं रहा, ओके। जो आपका पहला प्यार रहा होगा, जो आपका क्रश रहा होगा, उसके साथ में भी वही होगा कि वो आपको लेकर कंफ्यूज होगा कि पता नहीं आपके साथ जाऊं या फिर नहीं जाऊं। और भी कई सारे ऑप्शंस होंगे, अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो फैमिली होगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता होगा आपके साथ जिसकी वजह से सामने वाला आपको या तो रिजेक्ट कर देता हो या फिर आपको गोस्ट कर देता हो। ये सब कुछ होने से पहले, जबकि ये प्यार व्यार में आप नहीं पढ़ते थे, उससे पहले आप खुद एक प्लेफुल एनर्जी में रहते थे। आप ज़्यादा इन सारी चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है। अच्छी बात है, हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों में पड़े, यानी कि जब आपको प्यार हुआ, जस्ट अ मिनट गाइज, यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम, सो सॉरी गाइज, यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, एंड थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ओके ओके गाइस। तो मैं बता रही थी कि हाँ, कि जब आप प्यार में पड़े तब आपके साथ ये सब कुछ होने लग गया। मतलब कि हर बारी किसी से लगाव रखना, हर बारी खुद को चांस देना। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मैं शुरुआत में बोल रही थी कि खुद को गार्ड करना अच्छी बात नहीं है, इतना ज़्यादा गार्ड करना अच्छी बात नहीं है। अगर पहले कुछ हो चुका है तो फिर से वही होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आई थिंक आपके साथ बार बार हुआ है, और तब जाकर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आपको प्यार में पड़ना या किसी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक भी है, कई बार अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर भरोसा उठने ही लग जाता है। लेकिन आई थिंक आपने ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया, और आपको ये लगता होगा कि मेरी गलती क्या है, मैं अपना 100% देती हूँ या 100% देता हूँ, और उसके बाद भी मैं वैसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट करती हूँ या क्यों अट्रैक्ट करता हूँ जो मेरे साथ गलत करते हैं, और कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। पता चला ठीक ठाक बातचीत सब चल रही है, प्यार से बात हो रही है, सब कुछ ठीक है, और अचानक से गोस्ट कर दिया, या अचानक से पता चला थर्ड पार्टी है, या अचानक से आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहाड़ से गिरते हैं आप पर, इस तरीके से होता रहता होगा आपके साथ। और प्रॉब्लम यही होती होगी कि कभी कास्ट का इशू हो गया, कभी रिलीजन का, कभी स्टेटस का, कभी कुछ नहीं तो कोई और बीच में आ गया, कोई थर्ड पार्टी आ ही गई, जिसकी वजह से इश्यूज होते रहते हैं। जबकि आप हमेशा पूरा 100% देते हो। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता हो कि जब सामने वाला आपको चीट कर देता है, आपको छोड़कर चला जाता है, और उस वक्त सीधी सी बात है, पेन होगा, ठीक है। आप पेनफुल एनर्जी में रहते हो, कई दिन, आपको साल लग जाते हैं हील होने में, और जब आप हील होने के बाद आगे बढ़ते हो तभी वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए, ये चीज़, ठीक है। ये हो सकता है सिचुएशन आपकी रहती हो, आप से अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो आगे की जो भी मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको दे रही है आप उनको लें, वरना आप जाने दें। अब हम देखने वाले थे कि आखिर कौन से दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है। अब देखो, आगे ये होने वाला है बच्चे, यहाँ पर एक संदेश तो आपको ये दिया गया है कि जो भी आपको दिया गया अभी तक, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ़ें आपको दी गई हैं, उनको एक तरीके से प्रसाद समझकर ले लो, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी था। ये सब कुछ होना आपके लिए ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आप अपनी वैल्यू समझ ही नहीं पाते। आपने जो इतनी मेहनत करी है ना,
इसी ये मेहनत आपने खुद के लिए नहीं करी, ये मेहनत आपने करी कुछ अचीव करने के लिए। क्या? प्यार, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक बंदा या बंदी। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आते, ठीक है, अगर वो सब वो जो भी आने वाले लोग रहे हैं वो ये सब कुछ आपके साथ नहीं करते, तो आप जिस पाथ पर हो ना, आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है धर्म का, ये कार्ड ये बताता है कि आप बिल्कुल वहीं पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। ये कार्ड यही मैसेज देता है, ठीक है। पूरे डेक में यही एक ऐसा कार्ड है जिसमें ये बताया गया है, क्योंकि सभी में कोई ना कोई गाइडेंस ही दी गई है कि ये करो वो करो, लेकिन सिर्फ यही एक कार्ड है जो कि बताता है कि आप बिल्कुल वहीं पर हो जहां पर आपको होना चाहिए, ठीक है। कुछ टैलेंट्स हैं आपके अंदर, कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, जिनका यूज पहले आप, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर है, तो आप यूज करोगे क्या, और जब आपको पता चला तो शायद आप यूज नहीं कर रहे थे। ओके सबसे बड़ा तो गॉड गिफ्ट मैं यही कहूंगी कि आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो और आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, और अचीव करने का जो तरीका है, जो आपका मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक है, वो आई थिंक आप समझते हो ग्रैटिट्यूड को। आपको लगता है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। जैसे मैनिफेस्टेशन की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, 555, 333 एंड कई सारी ऐसी, ठीक है। लेकिन उनमें से एक ये भी होता है ग्रैटिट्यूड, जो मैं लोगों को बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल करो और इससे आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। यानी कि यूनिवर्स को आपको बोलना है कि मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, और जो पेन मिला है उसके लिए भी थैंक्स बोलो। जो लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने चीट किया, उसके लिए भी थैंक्स बोलो, कि अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे पहचान करनी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने समझी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने इस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद ये सब कुछ जाना, या फिर आपको खुद आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने आपको ये सिखा दिया, नो आइडिया। बट जो भी आपने ये सीखा है वो बहुत अच्छा सीखा है और आप बिल्कुल सही जगह पर हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अजीब सी एक मेच्योरिटी आई है, ठीक है। एक मेच्योरिटी आई है जहां पर आपने ये समझा है कि जो लोग कहते हैं जरूरी नहीं कि वो सब सही हो, वो सच हो। आपने अपनी खुद की इंट्यूशन पर भरोसा करना है और आपको चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना है, और आपके अंदर जो ये टैलेंट है, आपको ये जो गिफ्ट्स मिले हैं ऊपर वाले की तरफ से, उनको आपने किस तरीके से यूज़ करना है जिससे कि आपकी विशेष पूरी हो, वो आपने बड़े ही अच्छे से समझा है। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेच्योर आप हो गए हैं। ऑलराइट, आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि फॉरगिवनेस का यहाँ पर कार्ड आया है। हालांकि आपसे कहा भी जा रहा है कि आप फॉरगिव कर दें, और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ये कला सीख भी ली है कि कोई भी अगर आपके साथ गलत करता है तो किस तरीके से हम उसको फॉरगिव करें एंड सरेंडर कर दें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ऑलराइट, ये चीज़ आप सीख ही चुके हो अच्छी तरीके से। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आप अभी जिस जगह पर हो ना, बिल्कुल सही जगह पर हो। एक तरीके से आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में, और जो आप चाहते थे अचीव करना, यानी कि अगर आप ट्रू लव अचीव करना चाहते थे, और लाइट आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप ट्रू लव अचीव करना चाहते थे आपकी लाइफ में, एक सच्चा पार्टनर आप चाहते थे कि आपको मिले, तो अब कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, बस ये समझ लो। क्योंकि दिखा देती हूँ आपको, यू आर रेडी। ओके, यू आर रेडी। आपको यहीं पर यूनिवर्स पहुंचाना चाहती थी और आप बिल्कुल वहीं पर, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो। मैं नहीं जानती कि कितना समय लगा है, कितने महीने लगे हैं, कितने साल लगे हैं, या फिर हो सकता है बहुत जल्दी ही आप इस जगह पर पहुंच गए हो जहां पर पहुंचाना था उनको, लेकिन आप चिंता की कोई बात नहीं है, रिलैक्स। और अब देखो क्या जादू होते हैं, क्या मिरेकल्स होते हैं आपके लिए, ठीक है। आई थिंक बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बट नहीं पता किसको कितना समझ आया है। ओवरऑल एनर्जी मैं बता देती हूँ। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप अभी जो कर रहे हो ना वो करते रहो, आपको वही करना है, ठीक है। यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, या सेल्फ कोचिंग कर रहे हो,
चक्रा क्लींजिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो करते रहो, बिल्कुल सही जगह पर हो। और अगर नहीं हो तो कुछ दिनों बाद इस सही जगह पर आ जाओगे, ठीक है। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? उसके लिए करने की ज़रूरत है फॉरगिवनेस, यानी कि जिन्होंने भी जो भी गलत आपके साथ किया है उनको माफ़ कर दो, जाने दो, ओके। और यहाँ पर स्नेक का कार्ड ये बताता है कि जो भी पुराना है उसको हटा दो। जैसे सांप होता है ना, अपनी स्किन छोड़ देता है, वो स्किन छोड़ देता है, वापस उसको देखता है क्या? नहीं देखता। वो पुराना है, उसको हटा दिया जाए, ठीक है। वो काम का नहीं था, वो स्किन जो थी वो बेकार हो गई थी, तो उसको हटाकर उसने अलग कर दिया। बिल्कुल वही आपको करना है, जो भी पुराना है उसको हटा दो, भूल जाओ। बस ये समझ लो कि जो भी हुआ वो होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आप यहाँ पर नहीं आ पाते जहाँ पर आप हैं। यानी कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर सोचा था। आप जो मांग रहे थे वो बहुत कम था, इट्टू सा, ठीक है। और यूनिवर्स ने इतना सब कुछ देना है आपको, तो आप जब इतना सब कुछ अपनी लाइफ में रिसीव करोगे तो उसके लिए आपको प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा। तो बस वही है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। तो जो भी दुख तकलीफ़ें आपको मिली हैं उनको भूल जाइए, वो आपके अच्छे के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टोन्स भी देखूँगी। स्टोन्स बहुत कम देखती हूँ मैं रीडिंग्स में, बट आई सी कि क्या आता है आपके लिए यहाँ से, कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। और इस बारी मैं 5 स्टोन्स निकाल रही हूँ, वैसे 2 ही निकालते हैं। देखो एक खुद ही निकल पड़ा, वेट, गिर गया। ओके गाइस, तो ये रहे स्टोन्स और ये आपके लिए कुछ नंबर्स आई थिंक हैं, एंजल नंबर्स। एफ इनिशियल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता किस तरीके से। ए है, सी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है 1177, ये नंबर हो सकता है आपको दिखना शुरू हो जाए या दिखता हो। तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपके आसपास हैं और किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए हो तो आप उनको बोल सकते हो। यहाँ पर है 119, यहाँ पर है 818, यहाँ पर है 212 एंड लक, ओके। इसमें भी पीछे कुछ है, इसमें नहीं है। यहाँ पर है हग एंड यहाँ पर है 277, ये नंबर है, ठीक है। तो ये आपके लिए स्टोन्स हैं और इनसे आपको क्या कुछ पता लगेगा आप देखिएगा इन फ्यूचर, आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है और ये जानना चाहते हैं कि ये भाई फुल मून की जो एनर्जी है कौन से दरवाजे खोल रही है आपके लिए, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं और किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। लेट्स सी। Knight of Swords, Ten of Swords, Hangman, Ace of Cups, Two of Pentacles, द मून। मून की एनर्जी की बात कर रहे हैं, द मून ही यहाँ पर आ गया। ओके, तो मैं गाइज यहाँ पर सारे कार्ड्स निकालूंगी पहले, तो धैर्य बनाकर रखें, उसके बाद ही मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ठीक है। ओके, yin and yang. The devil.
एनलाइटमेंट। अरे बहुत टफ पीरियड चल रहा है आपका तो इस टाइम। ठीक से सो पा रहे हो, खा पी पा रहे हो? बताना मुझे। दुर्गा। अनाहता। सरेंडर। चैनल। ओके। सॉरी गाइस, मैंने कैमरा ऑफ किया था। पता नहीं आज अजीब सा ही हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। ओके, एल्डर। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। Wise one. Grow within your current situation. Okay. एक कार्ड मुझे और चाहिए यहाँ से, एंड फिर मैं आपको बताती हूँ। नो नीड टू वरी, बिल्कुल ज़रूरत तो नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ मुझे थोड़ा समझने दो। ओके, मैं ये कार्ड्स यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ लगाना है, आपको दिखाई दे। ओके, लुक अगेन मैंने कहा था कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं बताऊंगी इस रीडिंग में। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ से जुड़ा ही कुछ बताऊं, लेकिन एनर्जी ऐसी आ रही है कि ग्रुप 1 में भी लव लाइफ से ही जुड़ा आया था और यहाँ पर भी आया है। ठीक है, सी अब मैं कुछ बताऊंगी, अगर आपसे वो रेजोनेट करता है तो रीडिंग आगे आप देखें, अगर नहीं करता है तो फिर आप जाने दें। गाइस एक बात बताऊं, प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हमें अच्छा महसूस हो, ओके, जिससे हम मोटिवेट हों। प्यार कभी टॉक्सिक नहीं होता। अगर टॉक्सिक हो रहा है कोई कनेक्शन, किसी के साथ में रिलेशनशिप, तो फिर बेहतर होता है कि उसको वहीं पर कुछ दिनों के लिए विश्राम दे दिया जाए, ठीक है, रेस्ट दे दिया जाए। अगर कोई भी कनेक्शन इतना ज़्यादा आप पर हावी हो रहा है, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा, आपको खाने नहीं दे रहा, आपको पीने नहीं दे रहा, आपको ग्रो करने नहीं दे रहा, तो फिर इस कनेक्शन के होने का कोई मतलब नहीं होता। स्पेशली अगर आप लव के बारे में बात करें तो लव कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, ओके। अगर वो टॉक्सिक हो रहा है तो फिर ये लव नहीं, ये एक तरीके से एडिक्शन बनता जा रहा है। लव है, ये नहीं कह रही कि लव नहीं है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर आप कुछ भी करोगे तो वो आपके लिए बुरा होगा, ठीक है। अब उसको एडिक्शन ही कह सकते हैं, अटैचमेंट कह सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि अटैचमेंट होना गलत है। अटैचमेंट नहीं होगा तो हम रिश्तों से जुड़े कैसे रहेंगे, लेकिन वही बात है कि लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। अटैचमेंट होना अच्छी बात है, अटैचमेंट का होना अच्छी बात है, अटैच होना किसी से अच्छी बात है, लेकिन जब वो अटैचमेंट आपको तकलीफ देने लग जाए तो फिर वो अच्छा नहीं है, ओके। जैसे टी कॉफ़ी ले लो, हमारे लिए अच्छा होता है, हम तभी तो पीते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा पियोगे तो वो जहर है, ओके। दवाइयाँ भी हमारे लिए अच्छी हैं, हम बीमार होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो वो भी बुरी है ना। पानी पीते हो, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, पानी पियो तो हम भाई हमारी बॉडी जो है क्लींस होती रहती है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा पानी पियोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो बस वही चीज़ है। अब जब ये अटैचमेंट, जब ये प्यार
टॉक्सिक बन जाए, एक पॉइजन के जैसे काम करने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें वहीं पर रुकने की ज़रूरत है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो ना हो आप या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर सोलमेट, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में है, और कनेक्शन कुछ ऐसा है जहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या तो आपके आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी इमेच्योरिटी, या फिर यहाँ पर पैसा, या फिर धर्म या जाति, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, फैमिली, मुझे नहीं पता, बट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप एक उस वाले मोड पे बने रहते हो, वेटिंग मोड पर, कब होगा होगा, कब होगा, अच्छा हो जाएगा, चलो छोड़ देते हैं, नहीं टिके रहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अरे छोड़ो यार कितना मैनिफेस्ट करें, हटाओ, नहीं मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में बने रहने की वजह से कहीं ना कहीं आप को लाइफ में जो करना है वो आप कर ही नहीं पा रहे, उसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। सी, हम इस दुनिया में आते हैं किसी पर्पज़ की वजह से, हमारे कुछ पर्पज़ होते हैं, हमें कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिम्मेदारियों के साथ हमें यहाँ पर भेजा जाता है। इसलिए नहीं भेजा जाता कि तुम जाओ वहाँ पर गिल्ली डंडा खेलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ जिम्मेदारियां हमें दी जाती हैं, और अगर हम उन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, देखो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रही ज़रूरी नहीं है, प्यार ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है भाई, प्यार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है लेकिन वही है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा, जब ये बुरी आदत बन जाए तो फिर हमें इसको वहीं पर रोक देना चाहिए। कहा ना मैंने कि अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हो, अच्छी बात है, अगर हम बिल्कुल बंद कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वो भी गलत है। तो हमें एक लिमिट बनानी है ना, एक लाइन खींच देनी है कि इससे पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस बनाना है भाई, बैलेंस नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। वही तो इन एंड यांग की एनर्जी जो है यही तो बताती है कि बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो बैलेंस कहीं नहीं मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर रहे हो, इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, और उसके बाद फिर कंफ्यूज हो जाते हो। कोई है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, या फिर किसी की यादें हैं जो आपके मन में बार बार, दिमाग में बार बार आती रहती हैं, उसकी बातें आती रहती हैं, फिर चली जाती हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में आगे हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपका तो कोई महत्व ही नहीं है, आप तो बेकार हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। कोई भी कनेक्शन, हमें इस दुनिया में जितने भी कनेक्शंस मिलते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हैं, वहाँ पर कोई हमें मिल गया, 4 बातें हो गई, निकल लिए, है ना। तो वो जो मिलते हैं ना, वो भी किसी ना किसी पर्पज़ से ही मिलते हैं। रास्ते में कोई आपसे पैसे मांगने आएगा ना, बेगर, तो वो भी किसी पर्पज़ से ही आएगा। तो यहाँ पर बिना पर्पज़ के कुछ नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कनेक्शन आपको मिला है वो इसीलिए मिला है कि उसके साथ में आप घर परिवार बसाओ, और उसके साथ में आपकी फैमिली हो, और उसके साथ में आप इंजॉय करें, मूवी देखें, वाटर पार्क जाएं, मस्ती करें, ये ज़रूरी नहीं होता। होता है ये, लेकिन पहले आपको लेसन भी, पहले या बाद में लेसन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो उसके साथ में जो भी लेसन आपके पूरे होने हैं वो होने हैं, जो साइकिल पूरा होना है वो होना है। तो जब ये साइकिल चल रहा है, जबकि ये इतना हैवी है, ठीक है, जिसको आप झेल नहीं पा रहे, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इसको सरेंडर कर दो। ओके, आपका जो लाइफ पर्पस है उसको फॉलो करने लग जाओ, या आप जो काम कर रहे हो, आपका जो पैशन है उस पर ध्यान दो, या ये जानने की कोशिश करो कि इस कनेक्शन के आने के बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं, कितना बदलाव आपके अंदर आया है, वो जानने की कोशिश करो। आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने कहा कि कौन से दरवाजे हैं जो खुलने वाले हैं, यूनिवर्स आपको कह रही है कि भाई ये दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। तो यही दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, एनलाइटमेंट, यानी कि आपको पता चल जाएगा ये जो कनेक्शन मिला क्यों मिला, और आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। प्यार करना अच्छी बात है, अटक कर रहना, उसी का वेट करते रहना और खुद लाइफ में कुछ ना करना, आगे ना बढ़ना, ये गलत है। तो ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हो। अगर आपको मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली है तो मिलेगी। दुर्गा का यहाँ पर कार्ड आया जो कि बताता है कि माँ दुर्गा जो है ना, वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है अगर आपके पास, तो उसको आप ख़त्म करें। उसका परिणाम क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बाबा हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम का सोचते हुए आप नेगेटिविटी को अपने आसपास ही रखते हो, ये गलत है। इसकी वजह से आप ग्रो ही नहीं कर पाते,
ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसा ही होता रहा, हमारे फैमिली में सभी ने ऐसा ही किया, हमारे जो खानदान है उनमें ऐसा ही, उसमें ऐसा ही होता रहा, हम कैसे बदल जाएं। ये तो नियम तो यही है ना, समाज तो यही कहता है ना, तो इसकी वजह से फिर खुद दुखी हो रहे हो, क्या फ़ायदा। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कनेक्शंस आपसे जुड़वाए जा रहे हों, जैसे आप पसंद किसी को करते हो और आपका कनेक्शन किसी और के साथ में जुड़वाया जा रहा है और आप वहाँ पर ना नहीं बोल रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि अरे हमारी फैमिली चाहती है, समाज चाहता है, दुनिया चाहती है, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे अपने मन की करें। तो फिर बात यह है ना कि बाद में फिर आपको ये समाज और ये दुनिया नहीं आएंगे, जब आपके साथ में आप तकलीफ़ में होगे ना, आप परेशान होगे ना, इनमें से कोई नहीं आएगा। इनमें से जो लोग भी आएंगे वो ये कहने आएंगे पहले नहीं सोच पाए थे, अपनी लाइफ के बारे में पहले नहीं सोचना था, हाँ बच्चे थे क्या तुम, समझ रहे हो। तो लोगों का तो काम ही होता है कहना, आप उनको नहीं रोक सकते। गॉट इट। तो वो करो जो सही है, वो करो जिसमें खुशी है, वो मत करो कि किसी ने क्या कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, एंड सरेंडर कर दो। कुल मिलाकर ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये है कि आपका एनलाइटमेंट होना है, आपको पता लगना है कि आखिर आपको असल में चाहिए क्या, ठीक है, सच्ची खुशी क्या है, या आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपको चाहिए क्या, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। और आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे हो ही रहा है, आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। आपसे सिर्फ इतना कहा गया है कि जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत हो एक्शन ले लेना, ये मत सोचना कि हाय ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। जो आपसे प्यार करते हैं वो तो आपके साथ हर पल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। और जो लोग ऐसे हैं जो अच्छे दिन में साथ रहते हैं, बुरे दिन में नहीं, तो ऐसे लोग हमें चाहिए भी नहीं, भले ही हमें कितने भी अच्छे लग रहे हो। हम इन लोगों का क्या करेंगे, खुद सोचो, क्या करेंगे, है ना। जब हम मस्ती कर रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, तुम आ गए शेयर करने के लिए, और जब हमारी प्लेट में कुछ नहीं है तो तुम भी निकल लिए क्या फ़ायदा है ना। तो बस यही है, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर हो, प्यारे हो, लेकिन हमें भूखा मार दिया तो क्या फ़ायदा, है ना। तो ऐसे लोगों को देखो जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, हमेशा आपको प्यार किया है, चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, और वो लोग उस वक्त भी साथ देंगे जब आप और लोगों के विरोध में जाओगे। और हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो हमारे लिए अच्छा सोचें, हमें मोटिवेट करें, ना कि ऐसे लोग जिनको हम खुश करते रहें और जब हमारी बारी आए तो वो निकल लें और कहते हैं हाँ पहले नहीं सोचा था, तुम बच्चे थे क्या, ठीक है। तो ये लोगों का होता है। आपने देखा होगा जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उन्हीं के लोग पीछे भागते हैं, फिर चाहे वो कितने ही उल्टे काम करें। देखा है आपने, देखा होगा। और अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है और कितना भी ऑनेस्ट है, लोग उसको ताने सुनाई देते हैं, अरे तुमने तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, तुम ऐसे ही बने रहो, तुम ना करना कुछ। अब चाहे वो कितना ही ईमानदार है, उसको कोई नहीं पूछता। तो बस ये है, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत रास्तों से सक्सेसफुल बने, ठीक है। इसका मतलब ये मत ले लेना कि मैम ने कहा कि सक्सेसफुल लोगों के लोग पीछे भागते हैं तो हम उल्टे काम करके सक्सेसफुल बन जाएं। कर्मा कहाँ जाएगा, कर्मा तो फिर आप ही फेस करोगे। अच्छे काम करो, सच्चे काम करो, लेकिन जो अच्छे और सच्चे काम के बीच में आ रहे हैं उनको साइड में कर दो, मैं ये बोल रही हूँ, ओके। बस ये है, ये बताना चाहती हूँ। अगर आप दूसरों का भला करना चाहते हो और लोग आपसे कह रहे हैं ये भी कोई काम है, बेकार के काम कर रहे हो, इसमें क्या फ़ायदा है तुम्हारा, तो उनसे कह दो कि भाई आप आराम से बैठो, आपको तो मैं नहीं इन्वॉल्व कर रही ना, मैं तो खुद कर रही हूँ, दैट्स इट। बस ये करना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको ही पकड़ कर आगे बढ़ो, जो बुराइयां हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, जो अच्छाइयाँ उनको रखने की ज़रूरत है। क्या करते हो घर में, पुराने कपड़े फेंकते हो, नए लेकर आते हो, क्यों, पुराने पहनते रहो ना ज़िंदगी भर, आखिर तक फट जाए फिर भी सिल कर पहनते रहो, है ना। वो तो नहीं करते, तो फिर इन चीज़ों में क्यों, बदलाव लेकर आओ, खुद की ज़िंदगी सुधारो, दूसरों की सुधारो, दूसरों को मोटिवेट करो कि देखो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया, तुम्हें भी ऐसा करने की ज़रूरत है। अच्छे नियम हैं तो उनको अपनाओ, लेकिन जो गलत है उनको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन उस वक्त यूनिवर्स चाहती है कि आप एक्शन लो, ऑलराइट। और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ में आप खुश नहीं हैं, या जिनके साथ में आपको लगता है कि आप खुश रह लेंगे अगर वो सुधर जाए, तो इसका वेट मत करो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ओके। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी, नहीं बनेंगी तो आपको बनानी है, और सब कुछ अच्छा होगा। परिणाम मत सोचना परिणाम क्या होगा, अगर कुछ लोग गलत हैं कट देम ऑफ, ओके, दैट्स इट। अब यहाँ से देख लेते हैं स्टोन से कि आपके लिए क्या आता है, कि क्या आप रिसीव करने वाले हो।
इस बारी मैं 5 निकाल रही हूँ, वैसे 2 ही निकालती हूँ मैं, कि सबसे बड़ा वाला आया है आपके लिए। तो देखिए ये नंबर हो सकता है आपको दिखने लग जाए आने वाले टाइम में, और यहाँ पर कोई फ्रेंड आपको मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा, या हो सकता है पहले से ही हो, तो उस पर भरोसा करें। 919 ये नंबर हो सकता है आपको दिखने लग जाए। एंड यहाँ पर है हैप्पीनेस, तो आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। देन यू हैव 737 ये नंबर हो सकता है आपको दिखे। एंड यहाँ पर है अवेयरनेस, वाओ तो ये आप रिसीव करने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।